हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक ऐसे चैप्टर की जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता का साधारण सा अर्थ ये होता है कि संभावना। क्या होता है? संभावना। मतलब किसी चीज़ की होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी, वही प्रायिकता कहलाती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, आगे देखने से पहले इसका एक फार्मूला है। और सारे फार्मूला हैं बट यहाँ पर हम पहले इसे देखेंगे जो हमारे इस चैप्टर का आधार है, ये फार्मूला, जिससे हमें आगे चैप्टर समझ में आए। तो ये फार्मूला हम देखेंगे। ये होती है मतलब घटना के बारे में होता है कि इसके आने के कितने चांस हैं, कितने नहीं हैं। चैप्टर का नाम ही प्रायिकता है, मतलब संभावना से रिलेट है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है ई मतलब होता है इवेंट, यानी कोई घटना की बात की जाती है। पी प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, किसी घटना को होने की कितनी परसेंटेज संभावना है, मतलब इसका मतलब होता है कितनी संभावना है, कितनी संभावना है, इसे यह दर्शाता है कितनी संभावना है किसी घटना के घटित होने की। तो इसका सिंपल सा फार्मूला यह है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो हमारी घटना है उसके अनुकूल जो परिणाम है उनकी संख्या, उससे हम विभाजित करेंगे किससे? प्रयोग के सभी संभावित परिणाम, जो उसके टोटल संभावित परिणाम होंगे उससे भाग देंगे। तो इसका पहला फार्मूला ये होता है, सिक्के को एक बार उछालने पर, सिक्का होता है उसमें या फिर एक साइड होता है हेड, एक साइड होता है टेल। अब उसे यदि हम एक बार उछालते हैं तो उसमें संभावना क्या हो सकती है? संभावना उसमें ये हो सकती है, या उसमें हेड आ सकता है या उसमें टेल आ सकता है। बस इतना ही पहली घटना में आपको पढ़ना है। और दूसरी घटना क्या है? सिक्के को दो बार फेंकने पर, यदि हम सिक्के को दो बार उछालते हैं ऊपर, तो क्या हो सकता है? देखिए, एक बार उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दो बार उछालने पर हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, और टेल हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसके दो ही फार्मूले आपको मतलब देखने को मिलेंगे, ये और ये। सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, सिक्के को दो बार उछाला जाएगा, बस। तो इसके एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है? सिर्फ एक बार उछाला जाता है। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, पी ई मतलब जो घटना है क्या होता है, पी ई बराबर क्या होता है? ई के अनुकूल। ई के अनुकूल कितने बार हो रहा है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक बार उछाला जाता है मतलब एक बटा में हो जाएगा, क्या था यहाँ पर आप पढ़े थे, ये प्रयोग के सभी संभावित परिणाम। तो इसमें सभी संभावित परिणाम क्या हैं? यदि हम एक बार किसी सिक्के को मतलब वो करते हैं, उछालते हैं, तो उसमें दो ही तो परिणाम आते हैं, या फिर हेड आता है या फिर टेल आता है। एक बार उछालने पर तो दो ही संभावित परिणाम आते हैं। तो एक मतलब हमें एक प्राप्त करना, चित्त प्राप्त करना, तो एक हो गया हमारी इवेंट, और टोटल कितना है? टोटल दो है, इसलिए बटे में हो जाएगा दो, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ईजी सा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है जो थोड़ा सा अलग है बट है इसी जैसे और आसान भी है। जैसे एक थैले में 5 लाल 8 नीली 2 काली गेंदें हैं। एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं, 8 नीली गेंदें, 2 काली गेंदें हैं। लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि थैले में बिना देखे गेंद को निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे हल। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? लाल बराबर कितनी है? 5 गेंदें हैं। और नीली कितनी है? नीली गेंदें कितनी है? नीली गेंदें 8 हैं। और काली गेंदें कितनी है? काली गेंदें कितनी है? 2 हैं। अब यहाँ से अब आपको ये निकालना है पी ई घटना। तो क्या पूछ रहा है? लाल। क्या पूछ रहा है? लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तो आपको ई के अनुकूल क्या दिख रहा है? ई के अनुकूल ये दिख रहा है, इवेंट उस घटना के अनुकूल आपको सिर्फ 5 दिख रहा है, मतलब लाल होने की प्रायिकता यानी 5 है। 5 बटे पूरी क्या लिखा है, मतलब पूरा जितना आएगा, पूरी घटना का योग, यानी 8 5 13, 13 2 15, 15। अब इसे आप सिंपल काट लेंगे तो कितना आएगा? 1/3। तो 1/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद पासा क्या आता है? पासा। पासे को एक बार यदि फेंकते हैं तो हमें घटना क्या मिलेगी? यदि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, पासा क्या है? पासा वही जो आप लूडो खेलते हैं वही पासा, ठीक है। तो उसमें 1 से 6 तक आते हैं, और 2 बार फेंकने पर देखिए 2 बार यदि फेंकेंगे तो घटना क्या हो जाएगी? गंभीर हो जाएगी, क्योंकि उसमें पहले तो 1 से 6 तक ऑलरेडी है, पहले से ही है। और यदि उसे हम 2 बार फेंकते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है। देखिए इसे मतलब देखेंगे, जैसे एक एक भी आ सकता है, एक 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है, एक 4, एक 5, एक 6। इसी प्रकार से फिर 2 से, मतलब 1 से भी स्टार्ट था, 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे हो गया। अब 3 से होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 4 से होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 से होगा तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 से होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस प्रकार से ये घटनाएं होंगी।
अब इसमें आपको पेपर में क्या ऐसे पूछेगा, पेपर में पूछेगा योग, क्या पूछेगा, योग बताएगा, योग बताएगा। जैसे योग 10 बता सकता है, योग 4 बता सकता है, योग 5, इस प्रकार से योग बताएगा और आपको संभावित मतलब उससे प्रायिकता पूछी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ योग वाले लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, योग, ये योग लिखे गए हैं, योग। यदि योग 2 दे रहा है, ऐसे सीरियल से योग होते हैं, इन्हें आप लर्न कर सकते हैं। 2 3 फिर मतलब 2 से स्टार्ट हो, एक एक को जोड़ें कितना होगा, 2, 2 एक जोड़ने पर क्या होगा, 3, 3 एक जोड़ने पर क्या होगा, 4, इस प्रकार से 5 6 7, इसी प्रकार से इधर हो जाएगा। 2 6 कितना होता है, 8, इसी प्रकार से 9 10 11 12 हो जाता है, ठीक है। और इनमें आएंगी कितनी संख्या, तो 2 वाले में क्या होगा, 1। अब इनमें एक ट्रिक होती है, आप लगा सकते हैं, इनमें से सब में से एक एक माइनस कर देना है, तो ये आपको मिल जाएगी, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 के सामने 1 आएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये है क्या, ये है कि मतलब कितने हैं, देखिए 2 1 2, अब इसके सामने कितना है, एक ही तो है, तो 1 हो गया। 3 1 2 3, 1 ये 2 हैं, 2, ये 2 हो गया। यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो 3 हो गया। यहाँ पे कितने हैं, ये यहाँ से ये 4 बन रहा है, तो ये 4 हो गया। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ये यहाँ से जाएगा और ये 5 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 5 तो हो गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6, जब बीच से लाइन जाएगी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6। और इसी प्रकार से जब इधर हम आएंगे, जब हम इधर आएंगे, इधर ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से आपको करना है। ये वैसे ट्रिक टाइप से है, इसे यदि आप याद कर लेते हैं मतलब तो ठीक रहेगा। यदि अब क्वेश्चन में ऐसे देगा कि योग कितना है, 10 है, तो उसकी प्रायिकता निकालिए, तो 10 है तो सीधे आपको 3 करना है, 3 बटे इसमें कितने आएंगे, 36 आएंगे, 3 बटे 36 सीधे कर देना, 1 बटे 12 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, 1 बटे 12, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। इसका एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन है, उसे कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हार्ड हार्ड क्वेश्चन लाएंगे और उसे करेंगे। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। जैसे क्या है, पांसे को एक बार फेंका जाता है, कितने बार फेंका जाता है, एक बार। चलिए हल देखते हैं इसका। पांसे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता होगी क्या, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे को एक बार फेंका जाता है, तो आपने देखा है कि इसकी घटना क्या होती है, यदि हम एक बार फेंकेंगे तो एक बार फेंकने पर यही आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 इस प्रकार से आता है। और इसमें पूछ रहा है सम, सम सम क्या दिख रहा है, 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6, तो कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रायिकता बराबर हो जाएगा ई कितने हैं, 3 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, मतलब 3 घटना मुख्य रूप से दिख रही है, 3। पूरी घटना कितनी है, 6 है, तो सीधा इसे विभाजित करेंगे और 1 2 1/2। इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक, मतलब उसे आप याद रख सकते हैं हमेशा। हमेशा यदि पासे को एक बार फेंका जाएगा, हमेशा एक बार पासे को फेंका जाएगा, फेंका जाएगा, यदि पासे को एक बार फेंका जाएगा तो हमेशा या सम पूछे या विषम, सम में 1/2 आएगा और विषम में भी 1/2 आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सम, सम संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या है, सीधा 3/6 करेंगे कितना आएगा, 1/2। यदि हम विषम देखते हैं तो 1 2 3 कितने हैं, 3, 3/6 कितना आएगा, 1/2। तो इसमें आपको मतलब हल करने की जरूरत नहीं है, एक प्रकार से ट्रिक के रूप में माइंड में अपने रख सकते हैं कि पासे को यदि एक बार फेंका जाएगा, कितने बार, यदि एक बार पासे को फेंका जाता है तो सिंपल सी बात है, सीधा 1/2 आएगा और वही आपको आंसर लिख देना है। तो यहाँ से अपना वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है और हार्ड हार्ड सवाल लाएंगे। यहाँ पर आपको फार्मूला बताए गए हैं 2, इन्हें आपको लर्न करना है, पढ़ना है अच्छे से, बेस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो ये वाले ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक पार्ट और बचता है, ये उसका 52 पत्तों वाला, तो उसे भी नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। इसमें ये सिक्के का एक बार उछालने पर क्या घटना आती है, 2 बार क्या घटना आती है, और पासे को एक बार उछालने पर क्या घटना आती है, 2 बार उछालने पर क्या घटना आती है। इसमें और सब तो सही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला है, इसे आप, इस पार्ट को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मतलब फंसाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड में जो है क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ से लोग लड़के फंस सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से अपना वीडियो एंड करेंगे और थैंक यू। सो यहीं से हम अपना वीडियो एंड करेंगे। राधे राधे।